जो किसान थोड़ा ज्यादा मेहनती है उसको भी करनी चाहिए, और जो बिल्कुल आलसी है उसको भी करनी चाहिए। दोनों के लिए फायदा है। आलसी है उसको तो कुछ काम करना नहीं पड़ेगा और पैदावार हो जाएगी। ज्यादा मेहनत करने वाला तो बीच में अदरक, हल्दी और स्थावर जैसी और सब्जियां भी ले सकता है। ठीक है। दूसरा, इसमें आप वर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं, केंचुए पाल सकते हैं इसके अंदर, तो आपको वो भी फायदा हो जाएगा। तीसरा, अगर मेहनत करने वाला है किसान तो इससे आप डिस्पोजल कटोरी, प्लेटें वगैरह बना सकते हो और बहुत ही बढ़िया रेट में ये बिकेंगी और डिकम्पोज होने वाली है, न कि प्लास्टिक और जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो है। तो ये बहुत महंगी बिकती है। और रही बात है किसान अगर इसमें और मेहनत करने वाला है तो इससे आप चारकोल बना सकते हो, वो आपको इसकी और ज़्यादा कमाई देगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है मोहित सिंह और ट्रैक्टर जंक्शन की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको किसान भाई से भी मिलवाएंगे और आपको जानकारी प्राप्त करवाएंगे जो बांस है, जो बैम्बू की खेती कैसे करी जाती है और आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। पिछले कुछ सालों से किसान भाई जो है बैम्बू की खेती कर रहे हैं और उनका जो अनुभव है वो कैसा है और अभी तक जो सफ़र उनका रहा है, उनके अनुभव के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आप देखते रहिए। तो चलिए किसान भाई से मिलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो मुकेश जी, सबसे पहले तो अभी किसान भाइयों को अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से, आपका नाम वगैरह क्या है, सब कुछ डिटेल में थोड़ा सा बताइए किसानों को। मेरा नाम है मुकेश काद्यान, मैं भिवानी जिले के तोसाम तहसील के इसरवाल गांव का रहने वाला हूँ जी। और मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, वो काम करता हूँ। थोड़ी बहुत खेती भी करता हूँ। किसान पुत्र भी हूँ मैं। ठीक है। तो अभी नॉर्मल कितने एकड़ की खेती, जैसे आपने बांस वगैरह की खेती आप कर रहे हो, बैम्बू की खेती आप कर रहे हैं, तो आप कब से कर रहे हैं और कितने एकड़ के अंदर कर रहे हैं? ये मैं नवंबर 2020 से बाम्बू की खेती स्टार्ट की है मैंने। अभी 1 एकड़ में स्टार्ट की है। मेरे पास ज़मीन थोड़ी कम है यहाँ पर। अच्छा। राजस्थान में है बाकी मेरी ज़मीन। ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर की है, बाकी अभी मैं वहाँ पर मेरे को ट्यूबवेल कनेक्शन मिलने वाला है, वहाँ मिलते ही मैं वहाँ पर शुरू करूँगा। अच्छा, तो जैसे बैम्बू की खेती आपने स्टार्ट करी, कैसे आपको पता लगा? ठीक है। और किसानों को थोड़ा इसके बारे में बताइए कि आपने कैसे उस टाइम पे सोच के 2020 के अंदर कैसे सोचा इसके बारे में और कहाँ से जानकारी प्राप्त करी कि आपको बैम्बू की खेती करनी चाहिए? ऐसा है भाई साहब, मैं 2020 में ये ज़मीन मेरी वैसे ही पड़ी थी। मैंने सोचा भाई थोड़ा बहुत भाई खेती कर ली जाए शौकिया तौर पर। तो मैंने केले की खेती करने के बारे में सोचा था। अच्छा, सबसे पहले केले की खेती? केले की खेती करना चाहता था, लेकिन उसमें क्या है कि मैं खेत में आके देखा तो मैंने भाई ये कपास वगैरह जली हुई थी। ठीक है। तो मैं उस पर यूट्यूब पर उस कपास का, जली हुई कपास का कोई समाधान ढूंढ रहा था। अच्छा। तो मेरे को राजशेखर पाटिल जी हैं निपाणी गांव के, महाराष्ट्र के। ठीक है। ये वो बाम्बू फार्मर हैं, बहुत बड़े बाम्बू किंग ही मान लो इंडिया के। तो उनका वीडियो मेरे सामने आ गया। जब उनका वीडियो देखा तो मेरे को ये पता चला कि भाई हाँ, इसमें है और एक्स्ट्रा इसमें कोई बीमारियां वगैरह भी नहीं आती, कोई खास एफर्ट भी नहीं करना पड़ता और खर्चा भी नहीं है और कमाई ज़्यादा है। ये सोच कर कि मैंने कि भाई मैं करूँगा तभी दूसरे किसान करेंगे, अगर पहले किसी को बोला तो वो करेगा नहीं, क्योंकि हमारे एरिया के लिए ये नई चीज़ है। ठीक है, मतलब आपने पहले ये सोचा कि मैं पहले खुद ट्राई करूँगा, फिर किसानों को उसके बारे में बताऊँगा। हाँ, ठीक है। तो अभी तक जैसे आपने जो पेड़ लगाए हैं, टोटल कितने पेड़ इसमें पूरे प्रति एकड़ के हिसाब से आपने लगाए हैं यहाँ पे? मैंने 4x12 के हिसाब से लगाए हैं। पौधे से पौधे की दूरी 4 फीट रखी और लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट रखी। मैंने 1 एकड़ में 900 पौधे लगाए हैं। 900 पौधे लगाए हैं। हाँ जी। मुकेश जी, जैसे आपने 900 पौधे इस खेत एकड़ के अंदर लगा रखे हैं, ठीक है, पौधे आपने कितने रुपए में लिए, ठीक है, उसके बाद कहाँ से लिए, उसके बारे में थोड़ा किसानों को बताइए। मैंने पौधे ये एमपी बड़वानी से लिए हैं, बलराम किसान से, जो किसान पाठशाला नाम से अपना सिस्टम चला रहे हैं बाम्बू मिशन में के अंतर्गत। ठीक है। ये उस टाइम मेरे को पौधा 53 रुपये 50 पैसे में विद ट्रांसपोर्ट यहाँ पर मिल गया था मेरे को। अच्छा। हाँ जी। तो अभी कोई इसमें सब्सिडी वगैरह भी रहती है गवर्नमेंट की, या फिर मतलब कैसे? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की बाम्बू मिशन परियोजना है, उसके तहत सब्सिडी होती है, लेकिन अभी हरियाणा और पंजाब में नहीं है वो, बाकी दूसरे स्टेटों में तो है, लेकिन धीरे धीरे भाई लागू कर रहे हैं। उम्मीद है भाई हरियाणा और पंजाब में भी हो जाएगी। बिल्कुल, जैसे आपने बैम्बू की खेती की शुरुआत कर दी है, उसी तरह से अगर सरकार देखेगी कि जैसे ही इसकी लागत बढ़ती है, हाँ, तो वो भी जैसे आप जैसे किसान हैं और भी किसान जुड़ेंगे आपसे, तो उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहेगा और सब्सिडी जल्दी यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। हाँ जी। ठीक है। तो जैसे भारत सरकार ने 2017 के अंदर जैसे नियम बदला है,
उसके बाद से ही किसान काफ़ी जागरूक हुए हैं कि पहले इस फसल को जो है नॉर्मल पेड़ के नाम से जाना जानी, पेड़ पौधे की कैटेगरी में डाला जाता था, अभी ये किसानों के लिए ग्रास की कैटेगरी में अभी डाला है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये ऐसा है, ये पहले 2018 से पहले ये वन वृक्ष की श्रेणी में था। ठीक है। तो इसको हम काट नहीं सकते थे। ठीक है। तो अभी सरकार ने 2018 में इसको ग्रास की श्रेणी में कर दिया। वो इसलिए कर दिया कि भाई इससे इनकम, किसानों की इनकम बढ़ेगी। ठीक है भाई, सरकार का टारगेट है कि किसानों की आय दोगुनी। दूसरा, ये पर्यावरण के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अच्छा। पर्यावरण, जो ऑक्सीजन का जो लेवल है इनका बहुत ज़्यादा है, पीपल के समथिंग है इनका। लेकिन खास बात ये है इनमें कि ये दूसरी ग्रीन जो गैसें हैं, कार्बन हैं, उनका शोषित बहुत ज़्यादा करती हैं। तो ये पर्यावरण के लिए भी बहुत बढ़िया है जी। बिल्कुल। तीसरा, सरकार ने इस पर सब्सिडी 120 रुपया की है कि ताकि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। फिर इसके हमारा क्या है कि कुछ सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है हम बाम्बू प्रोडक्शन में, फिर भी हम अपनी ज़रूरत का 70% बाम्बू बाहर से मंगा रहे हैं। तो उससे हमारा पैसा भी बाहर जाने से भी बचेगा, हमारा किसान भी समृद्ध होगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा। बिल्कुल। इसलिए सरकार ने इस पर सब्सिडी वगैरह करके इस परियोजना को चलाया है। स्टेप बाय स्टेप अगर बात करें कैसे आपने इसको लगाया, वो मतलब जो मेन प्योद होती है, ठीक है, उसको आपने कैसे यहाँ पे लगाया, उसके बारे में थोड़ा सा किसानों को बताइए कि वो भी थोड़ा सीखें आपसे कि आपने जैसे शुरुआत करी, तो जैसे आप पौधे आप जैसे बता रहे हो लेके आए, उसके बाद आपने कैसे जो है आगे प्रोसेस किया पौधे को और कैसे लगाया जो है। इसमें ऐसा है भाई साहब, ज़्यादा कुछ एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है और फसलों की तरह। ठीक है। एक फीट बाई 1 फीट का गड्ढा खोदा। ठीक है। उसमें अपना पौधा रखा और उसको पानी दे दिया। ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा स्टार्टिंग टाइम में पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, नमी नहीं सूखनी चाहिए इसकी। और उसके बाद इसमें पानी देना है और किसी प्रकार की खाद, पेस्टिसाइड, निराई गुड़ाई कुछ नहीं करना। कुछ भी नहीं करना। ठीक है। उसके बाद जैसे एक पौध हो जाती है, लग जाती है, तो उसकी जो प्रोडक्शन होती है कितने टाइम के बाद वो मतलब बाहर निकलना शुरू होता है, जो पौध होता है उसकी जो प्रोडक्टिविटी कब निकलना शुरू होती है टाइम के अकॉर्डिंग? ये 6 महीने बाद इसमें दूसरे शूट निकलने शुरू हो जाते हैं। पहले 6 महीने में तो ये अपने राइजोम बनाएगा, जड़ें बनाएगा जमीन में। उसके बाद इसके शूट निकलने शुरू हो जाते हैं 6 महीने बाद में। और 2 साल तक आप इसके अंदर और भी फसल ले सकते हो। 2 साल के बाद इसमें ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि आपने बताया कि आपने किसी भी पेस्टिसाइड या किसी भी प्रकार का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ग्रोथ जैसे होती है, पीछे की तरफ हमारे पास में पेड़ भी जैसे लगा हुआ है, जो मेन ग्रोथ होती है, मेन जो पौध होती है, उसमें कितनी शाखाएँ इसकी बन जाती हैं, ठीक है, और कैसे ये मतलब उपज इसकी होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये क्या है, आपने एक मेन पौधा लगाना होता है। जो मेन पौधा लग गया, जैसे ये जो है इसका मेन पौधा ये लग गया था, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर से राइजोम निकले, डंडे निकलने शुरू होते हैं। अच्छा, जो अलग अलग शाखाएं इसकी बनती हैं। अलग अलग डंडे निकलने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अभी इस पौधे से ये निकल रहा है, ये निकला है, ऐसे ये निकलने शुरू हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग की साल में आपको एक पौधे से 3-4 निकलेंगे, ठीक है। उससे अगली साल फिर 10-12 निकलेंगे। ऐसे करके ये बढ़ते रहेंगे। इनके यहाँ से निकलने शुरू हो जाएंगे ये, और हाइट लेते रहेंगे, मोटाई लेते रहेंगे। हर साल ये मोटाई ज़्यादा होगी और हाइट ज़्यादा होगी, तो इसकी प्रोडक्शन भी हर साल बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है। टोटल अगर टाइम पीरियड की बात करें तो कितने साल के बाद इसकी कटाई करने लेनी चाहिए? मतलब जो नॉर्मल जो टाइम होता है, जो कटाई का होता है, उसमें कितने साल तक इसकी कटाई नहीं करनी चाहिए और कितने टाइम बाद इसकी कटाई कर लेनी चाहिए? कटाई इसकी 3 साल से पहले आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? हाँ, 3 साल से पहले अगर हम कटाई कर लेंगे तो ये इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये जो इसके पिलर हैं ये सिकुड़ जाएंगे। अच्छा। हाँ, और पौधा भी खत्म होने के चांस होते हैं। ठीक है। एक पौधे के अंदर कितनी शाखाएं इसकी बन जाती हैं? एक पौधे के अंदर अगर हम 1 साल की करें तो स्टार्टिंग के 2 साल बाद हर साल 15-16 सूट निकलते रहते हैं। अच्छा, सूट जो शाखाएं रहती है वो निकलती रहती हैं। जो इसका टाइम पीरियड जाता जाएगा तो वो सूटों की संख्या बढ़ती रहेगी। ठीक है। उसके बाद अगर भाव वगैरह की बात करें तो यहाँ पे जैसे मंडी वगैरह में आपने ट्राई किया कि भाव वगैरह कैसा मिल सकता है इस चीज़ का, जो है जो आपके लिए भी थोड़ा फ़ायदेमंद हो और किसानों को थोड़ा बताइए कि जैसे किसान कोई कर भी लेता है इसकी खेती, तो भाव वगैरह मंडी वगैरह में कोई दिक्कत आती है, नहीं आती? भाव कितना चलता रहता है इसका? मंडी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती है। ये कई टाइप से बिक सकता है। अच्छा, अगर आप किलो के भाव से, कुछ कंपनियां हैं जो बाई बैक एग्रीमेंट कर रही हैं, कोई 4 रुपए केजी कर रही है, कोई 5 रुपए केजी कर रही है। ठीक है। अगर पिलर के रूप में बेचोगे तो आप पिलर के रूप में आपको
एक पिलर अगर आपका 100 रुपये का भी जाता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, और लेने वाले तो अपने आप आपके पास आ जाएंगे, बस आपको लगाना है। अभी मेरे पास कॉल आती रहती हैं, लेकिन अभी मेरा ये तैयार नहीं हुआ है तो मैं उनको मना कर देता हूँ। और रही बात, सरकार सीएनजी और एथेनॉल को बढ़ावा दे रही है, बिल्कुल दे रही है, तो सीएनजी में भी ये ज़ाहिर है सीएनजी प्लांट लग रहे हैं। जिस किसी को भी पता चलता है भाई आपके पास बाम्बू है तो सीएनजी वाले बहुत ले जाएंगे। एथेनॉल है, एथेनॉल अभी मकई और गन्ने से बन रहा है, लेकिन गन्ने से 8 गुना ज्यादा एथेनॉल बाम्बू में है। ठीक है, तो जो आपको बिक्री का जो सिस्टम है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार ये तैयार करना है बिक्री के लिए, तो लोग अपने आप आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे नॉर्मल जो किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, जो कि 30 से 35 या 40 एकड़ की खेती करते हैं, नॉर्मल हम मान लेते हैं, तो उनको ये कैसे लगाना चाहिए, उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद ये बन सकता है आपके अनुसार? जो पर्टिकुलर खेती करना चाहता है तो वो तो आपके 2, 4, 5 एकड़ में लगा ले। ठीक है। अगर फिर भी आप ये नहीं सोचता है तो आप बाउंड्री पे लगा सकते हो। आपको जो अंदर जितनी जमीन में जो फसल की पैदावार मिलेगी वो आपको सिर्फ आपकी बाउंड्री में मिल जाएगी। और दूसरी आपकी बाहरी जो नुकसान होता है जैसे आवारा पशुओं का, वो नुकसान नहीं होगा। मतलब बाउंड्री करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वायरिंग वगैरह जैसे अब किसान नॉर्मली करवाता है जानवरों की बचत के लिए। हाँ। तो वो करवाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, वो करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी जो अंदर की फसलें हैं, ठीक है, अभी गर्मी आ गई, लू चलेंगी तो अंदर की फसलों को नुकसान होगा। तो ये आपका विंड ब्रेकर का भी काम करेगा और जो अंदर की फसल है वो भी बढ़िया बनेगी। ठीक है, उसमें वो भी नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं फायदा ही होता है। और आपके जो अंदर जितनी फसल की कीमत मिलती है ना, आपको वो बाउंड्री की एक टाइम बाउंड्री आपकी उतनी कीमत दे देगी। और आप अगर पर्टिकुलर खेती करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है। अगर किसी के पास 10 एकड़ भी है, 10 एकड़ में आप अगर अपना बाम्बू लगा देते हो तो आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी दूसरी फसलों से बहुत ज़्यादा 2 गुना से 3 गुना कमाई इसमें हो जाएगी और खर्चा कुछ नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, आपकी जो ज़मीन का है वो सिस्टम सुधरेगा। ज़मीन में ये जो पत्तियां गिरी हुई हैं इनसे ज़बरदस्त खाद तैयार होगी। ये जो इससे तैयार हुई खाद है आप दूसरे खेतों में भी डाल सकते हो, तो आपकी दूसरी फसलें भी बहुत बढ़िया बनेंगी। ओके। जैसे आप पत्तियां को बता रहे हैं, तो ये पत्तियां के पीस के लगानी चाहिए, कैसे छिड़काव इसका कैसे होता है नॉर्मल? नहीं, पीसने वजने कुछ आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप अभी बारिश का मौसम आएगा तो आपके यहाँ इसके नीचे से देसी केंचुए अपने आप डेवलप हो जाएंगी। वो केंचुए को खा लेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम, पोटेशियम बहुत ज़्यादा है। अगर आप दूसरे खेतों में डालोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगी आपकी। ठीक है। मतलब नॉर्मल इसका जो पत्तियां जो ये फेंकता है पौधा, उसमें कौन सी फसल में किसान यूज़ कर सकता है खाद के तौर पे? खाद के तौर पे आप हर कोई भी फसल हो, ठीक है, चाहे वो आप अपने किचन गार्डनिंग कर रहे हो, सब्जी की फसलें हो या अपने आम फसलें, गेहूँ, सरसों, कपास वगैरह, कोई भी हो, सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक ये खाद तैयार होगी। ठीक है, बिल्कुल। जो नॉर्मल केचुए जो निकलते हैं वो फसल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद जो है रहने वाले हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये खाद के तौर पे भी काफ़ी अच्छा है कि जो है किसानों के लिए चीज़ बन सकती है। हाँ, ठीक है। तो आपके अनुसार मतलब जो किसान भाई जैसे आपसे कोई राय लेना चाहे तो किस किसान भाई को आप बोलेंगे कि आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार लास्ट में बताइए। मैं तो ये बता रहा हूँ, जो किसान थोड़ा ज़्यादा मेहनती है, ठीक है, उसको भी करनी चाहिए, और जो बिल्कुल आलसी है उसको भी करनी चाहिए। दोनों के लिए फ़ायदा है। आलसी है उसको तो कुछ काम करना नहीं पड़ेगा और पैदावार हो जाएगी, ठीक है, उसके लिए तो बस इतना ही है, ठीक है। और जो ज्यादा मेहनती है उसको करने से उसे क्या है कि वो इसमें कई तरह के फायदे ले सकता है। एक तो इसमें जो बीच ज्यादा मेहनत करने वाला तो बीच में अदरक, हल्दी और स्थावर जैसी और सब्जियां भी ले सकता है, ठीक है। दूसरा, इसमें आप वर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं, केंचुए पाल सकते हैं इसके अंदर, तो आपको वो भी फायदा हो जाएगा। तीसरा, अगर मेहनत करने वाला है किसान तो इससे आप डिस्पोजल कटोरी, प्लेटें वगैरह बना सकते हो और बहुत ही बढ़िया रेट में ये बिकेंगी और डिकम्पोज होने वाली है, न कि प्लास्टिक और जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो है, तो ये बहुत महंगी बिकती हैं। और रही बात है किसान अगर इसमें और मेहनत करने वाला है तो इससे आप चारकोल बना सकते हो, वो आपको इसकी और ज़्यादा कमाई देगा। तो ये तो ऐसा चीज़ है, अगर मेहनत करने वाला और खुद के प्रोडक्शन करने वाला किसान हो ना, मेहनती किसान, वो तो इससे कितनी भी कमाई ले सकता है।
ठीक है। तो मुकेश जी, जैसा कि आपने बताया, ये जो फसल आप बैम्बू की कर रहे हैं ये कैसे किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, और आपका अनुभव आपने शेयर किया किसानों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। उसके बाद किसान भाइयों, जैसा कि मुकेश जी ने उनके अनुभव के बारे में आपको बताया कि वो बैम्बू की खेती आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है, आप कैसे कर सकते हैं, और नॉर्मल जो इसका अलग चीज़ों से, बैम्बू के पेड़ के अलावा जो खाद इससे जो दूसरी फसलों के लिए जो बनती है वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद जो बन सकती है। ये जो बैम्बू का पौधा है आपके लिए जो है इनकम का एक अच्छा सोर्स जो बन सकता है। उसके अलावा आप अगर अदर फसल करना चाहते हैं या गेहूँ वगैरह, कपास वगैरह या फिर सरसों की खेती भी करना चाहते हैं तो उसके साथ में भी जो है आप बैम्बू की खेती आसानी से कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद जो है रहने वाली है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज आपने मुकेश जी से काफ़ी अच्छी जानकारी जो बैम्बू की खेती के लिए जो जानकारी प्राप्त करी है। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए ट्रैक्टर जंक्शन को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरी रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।